हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग की एक और नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं ऑप्शन चेन में जो ओआई डेटा होता है उसमें हम किस तरीके से काम करते हैं। क्योंकि मार्केट में ऑप्शन चेन को तो बहुत सारे लोग देखना जानते होंगे, लेकिन जो उसका ओआई डेटा है, ओआई डेटा के बेस पर किस तरीके से काम किया जाता है, ओआई डेटा होता क्या है, ये सारी बातें आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑप्शन चेन का बिल्कुल बेसिक लेवल बताया था कि ऑप्शन चेन क्या होती है। इस वीडियो में ऑप्शन चेन में ओआई डेटा को देखकर किस तरीके से काम करते हैं, मैं आज आपको वो बताने वाली हूँ। अगर आप बिल्कुल ही फ्री में और बेसिक लेवल से ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर सीरीज चल रही है, वहां जाके आप ऑप्शन ट्रेडिंग को बिल्कुल ही फ्री में सीख सकते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल से। अगर आप मार्केट में बिल्कुल ही नए हों और स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते तो आप प्ले लिस्ट में एक एक करके वीडियो देखिए, पार्ट बाय पार्ट, तो आप मार्केट को समझने लगेंगे। आपका मार्केट में देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा कि मार्केट को किस तरीके से देखा जाता है। और जब आप मार्केट को समझने लगेंगे तो आप मार्केट में अच्छे से काम कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं ऑप्शन चेन में ओआई डेटा के बेस पर हम किस तरीके से काम करते हैं। चलिए तो अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखकर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके काम कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम आज ओआई डेटा के बेस पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को क्रिएट करके इसमें देखेंगे कि किस तरीके से हम इसमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ओपन इंटरेस्ट से हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो ओपन इंटरेस्ट को डेटा को देखकर हमें जो सेलर है ना, जो सेलर है, सेलर की पोजीशन का पता चलता है कि सेलर का व्यू क्या है, मार्केट को वह कहाँ से ऊपर ले जाना चाहता है या कहाँ से वह नीचे लाना चाहता है। ठीक है, इस व्यू को हम समझने के लिए इस ओपन इंटरेस्ट के डेटा की हेल्प से इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट में दो लोग काम करते हैं, आप लोग ये जानते हैं। मार्केट में एक बायर, ठीक है, और एक सेलर, ये दो लोग काम करते हैं। मार्केट को चलाने वाले सब जानते हैं कि मार्केट को चलाने वाले कौन है, ऑपरेटर। ठीक है, तो ऑपरेटर की कैटेगरी में ये सेलर भी आते हैं। ठीक है, ये सेलर भी इसी की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि जो बायर है, किसी भी ऑप्शन को बाई करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये में आप किसी ऑप्शन को यहाँ पे बाई कर सकते हैं। ठीक है, किसी ऑप्शन को यहाँ इतने में आप बाई कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वहीं आप सोचें ऑप्शन को सेल करने की, अगर आप किसी ऑप्शन को सेल करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 1,00,000 रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 1,00,000 रुपए की कैपिटल आपके पास होनी चाहिए किसी भी ऑप्शन को सेल करने के लिए। अब आप खुद सोचिए कि जहाँ पर 5,000 रुपये से आप काम कर रहे हैं और एक साइड आप 1,00,000 रुपये से काम कर रहे हैं एक लॉट के लिए। ठीक है, और यहाँ पर एक लॉट आपको मिल रहा है केवल 5,000 रुपये में। तो क्या ये 5,000 रुपये लगाने वाला इंसान मार्केट को मूव करा सकता है क्या? आप खुद बताइए, जो लोग कमेंट करके मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि ये मूव करा सकता है क्या? नहीं करा सकता। ये मार्केट को मूव नहीं करा सकता। मार्केट को मूव कराएगा कौन? जो मार्केट में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा, जो मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाएगा। ठीक है, तो ज़्यादा पैसा कौन लगाता है? ज़्यादा पैसा ये ओपन इंटरेस्ट में जो ये सेलर दिखेंगे ना हमें, वही मार्केट में ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो इस ओपन इंटरेस्ट से हमें जो ये सेलर है इसकी पोजीशन को पता करना है कि मार्केट में सेलर की पोजीशन क्या बनी हुई है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट के डेटा को देखकर ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए निफ्टी 50 की ऑप्शन चेन को ओपन किया हुआ है। जो ओआई डेटा है निफ्टी 50 का ओआई डेटा मैं आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अगर आप भी इस ऐप में, ग्रो ऐप में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री में आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके इसमें ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए चलिए अब हम देखते हैं कि ओआई डेटा हम किस तरीके से देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ये कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है। ठीक है, और ये पुट साइड का ओपन इंटरेस्ट दिया हुआ है। अब जब भी आप ओपन इंटरेस्ट के बेस पर काम करें तो आपको यहाँ नीचे का ओपन इंटरेस्ट देखना है कॉल साइड का। ठीक है, और यहाँ ऊपर का ओपन इंटरेस्ट देखना है आपको पुट साइड का। ठीक है, अब ये कॉल साइड का जो ओपन इंटरेस्ट है इससे हम क्या करेंगे, इससे हम एक रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे। मार्केट में हम रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे और पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से हम सपोर्ट को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे।
अगर आपकी समझ में ना आए तो आप प्लीज़ नोट्स बनाना और वीडियो को बार बार देखना, तो सारी चीज़ें आपकी समझ में आ जाएंगी। ठीक है, जब भी आप सपोर्ट रेजिस्टेंस OI के बेस पर ड्रॉ करें तो कम से कम आपको यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस और 2 सपोर्ट को ड्रॉ करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें जो ओपन इंटरेस्ट देखना है, ठीक है, तो हमें यहाँ ज़्यादा दूर का नहीं देखना है, थोड़ी हम पास ही का देखेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत दूर तक के हैं, लेकिन हमें ज़्यादा दूर नहीं जाना है, नहीं तो ये हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट इसमें ज़्यादा नज़र आ रहा है। पहले हम कॉल साइड का देखते हैं, फिर हम पुट साइड का देखेंगे। ठीक है, चलिए तो हम पहले कॉल साइड का ओपन इंटरेस्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे कॉल साइड जो ओपन इंटरेस्ट है वह 24,600, ठीक है, यहाँ पर ज़्यादा दिख रहा है, और दूसरा 24,700, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पुट साइड है, पुट साइड कहाँ दिख रहा है, पुट साइड दिख रहा है हमें यहाँ पे 24,500, ठीक है, आप लोग भी देखिए, और दूसरा दिख रहा है 24,400। ठीक है, ये हमें 2 यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गए। ठीक है, यहाँ पर ये है, ये सपोर्ट हो गए हमारे, और ये 2 हमारे रेजिस्टेंस हो गए। तो चलिए अब हम इसे चार्ट पर देखते हैं कि इसे लगाकर, ठीक है, इसे लगाकर हम किस तरीके से काम करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने चार्ट के ऊपर 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया है OI डेटा के बेस पर। ठीक है, एक हमारा रेजिस्टेंस था इसमें 24,600 का, और एक रेजिस्टेंस था इसमें 24,700 का। ठीक है, और जो सपोर्ट है वह सपोर्ट था एक हमारा 24,500 का, और एक सपोर्ट था इसमें 24,400 का। ठीक है, अब हम समझते हैं कि इसमें किस तरीके से हम ट्रेड ले सकते हैं। आपको इसी तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं कि किस तरीके से हम OI डेटा को देखकर मार्केट में ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर जो मार्केट है, ठीक है, मार्केट अभी यहाँ पर 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में, देखिए यहाँ पर 2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में अभी चल रहा है। ठीक है, अब देखिए अब हम इसमें ट्रेड कैसे करेंगे। जैसे ये हमारे सपोर्ट हैं, ठीक है, ये हमारे सपोर्ट लेवल हैं, और ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल हैं। ठीक है, देखिए मार्केट अगर नीचे आके, ठीक है, नीचे आके यहाँ का इस सपोर्ट का अगर ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, ब्रेक डाउन करता है, तो आपको ये देखना है कि इसका जो ब्रेक डाउन है वह किस तरीके की कैंडल से हुआ है। अगर एक अच्छी कैंडल, स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ में ये ब्रेक डाउन देता है तो आप यहाँ पर डाउन साइड की एंट्री बना सकते हैं, और आपका टारगेट रहेगा ये वाला सपोर्ट। ठीक है, ये वाला सपोर्ट आपका इसमें टारगेट रहेगा। ये एक चीज़ याद रखिएगा कि सपोर्ट से देखिए रिवर्सल भी होता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कोई यहाँ पर पैटर्न तो नहीं बना है रिवर्सल वाला। ठीक है, कैंडल स्टिक आप देख सकते हैं वीडियो में, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो कैंडल स्टिक के दिए हुए हैं कि कौन से रिवर्सल पैटर्न है, कौन से बुलिश और कौन से बेयरिश पैटर्न है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है प्राइस एक्शन का, प्राइस एक्शन को समझकर आपको काम करना है। ठीक है, देखिए चलिए अब हम फिर से समझते हैं कि हम ऊपर साइड के लिए किस तरीके से इसमें एंट्री बना सकते हैं। ठीक है, देखिए अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है, ठीक है, अच्छी कैंडल के साथ, तो हम यहाँ पर अप साइड के लिए एंट्री बनाएंगे, और हमारा टारगेट होगा ये। ठीक है, ये दूसरा हमारा रेजिस्टेंस टारगेट होगा। ठीक है, इस तरीके से आप मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करके अच्छे से काम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कोई ऐसा पैटर्न ना बने जिससे मार्केट यहाँ से फिर से रिवर्स आने के चांस हो। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई रिवर्सल जैसे डोजी टाइप का कोई भी यहाँ पैटर्न बनता है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से नीचे भी आ जाए। लेकिन किस तरीके से एंट्री बनाते हैं डोजी को देखकर, सारी चीज़ें प्ले लिस्ट में हैं, वहाँ से जाके आप देखिए। ठीक है, देखिए मार्केट में काम करना है तो देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी मार्केट में अच्छे से काम कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के, मैंने बताया है कि देखिए बिना प्रैक्टिस के भाई कुछ नहीं होता। अगर मार्केट में काम करना है तो प्रैक्टिस आपको करनी होगी। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तभी मार्केट में अच्छे से काम कर पाएंगे। एक चीज़ और याद रखिएगा कि केवल OI डेटा को देखकर आपको मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, केवल OI डेटा को देखकर मार्केट में
ट्रेड, ठीक है, मार्केट में ट्रेड नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि जो ये OI डेटा है ये थोड़ी थोड़ी देर में अपडेट होता रहता है, चेंज होता रहता है। फिर आप सोचें कि जो अभी मैंने OI डेटा देखा है उसी बेस पर मैं ट्रेड ले लूं, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप इसमें ट्रैप भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता रही हूँ कि आपको प्राइस एक्शन को मिलाकर, कैंडल स्टिक को मिलाकर जब आपकी कोई कंफर्मेशन वाली एंट्री बने तभी आप एंट्री इसमें करिएगा। केवल OI डेटा को देखकर आप काम ना करें, मैं आपसे बार बार यही कहूंगी, ठीक है। क्योंकि OI डेटा में अधिकतर लोग ट्रैप होते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ कि केवल OI डेटा को देखकर आपको मार्केट में काम नहीं करना है, ठीक है। प्राइस एक्शन को देखिएगा, ठीक है। प्राइस एक्शन के साथ साथ आप कैंडल स्टिक को देखिएगा, तभी जब इसमें आपकी कंफर्मेशन वाली एंट्री बने तब इसमें आप एंट्री कीजिएगा, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम ओपन इंटरेस्ट के OI डेटा को देखकर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रिएट करके मार्केट में काम कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।